हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन कॉर्नर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इग्नू बीएड एंट्रेंस 2022 के रीजनिंग के क्वेश्चंस विद आंसर विद सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं इग्नू बीएड के एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 11 को हम रीड करते हैं। क्या है फर्स्ट हमारा, यदि 4 + 4 = 15 तथा 6 + 6 = 35 तो 8 + 8 = क्या होगा। इसका सोल्यूशन देखते हैं। यदि देखते हैं हम 4 × 4, जैसे ही हम 4 × 4 करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 16। तो 16 में जैसे हम -1 करते हैं तो आंसर आता है 15। वैसे ही 6 का करते हैं। 6 × 6 = 36। 36 में -1, तो सभी का क्या करना है, इंटू करने के बाद -1 कर देना है। 8 × 8 = 64, -1 = 63। तो आंसर है हमारे पास 63। ये मिलेगा हमें ऑप्शन नंबर सेकेंड में। तो आंसर है हमारा 63। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखते हैं, यदि सिस्टम का कोड दिया है METSYS तथा फॉर्मर का कोड दिया है REMROF है, तो कारपेट का कोड क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस को आप लोग देख लेंगे। उसके बाद नीचे सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक यहाँ पे कॉमन फैक्टर दिखाई देगा कि सिस्टम को जस्ट अपोजिट कर दिया गया है। सिस्टम के जितने भी लेटर्स दिख रहे हैं, इन लेटर्स को जस्ट अपोजिट कर दिया गया है। तो देखते हैं, SYSTEM में स्टार्टिंग में है M, देन है E, उसके बाद है T के बाद है SYS। वैसे ही फॉर्मर का भी किया गया है। तो फॉर्मर में सबसे स्टार्टिंग में है R के बाद है E के बाद है MROF। उसी प्रकार से फिर कारपेट को भी किया जाएगा। तो कारपेट को भी सेम उसी प्रकार से करेंगे। जस्ट इसके लेटर्स को पलट दिया जाएगा, उल्टा कर दिया जाएगा। टी को हम स्टार्टिंग में ला लेंगे। जो लास्ट का जो लेटर है उसे स्टार्टिंग लेटर कर देंगे। इनके लेटर्स का जो सीक्वेंस है हम इसके सीक्वेंस को पलट देंगे। टी स्टार्टिंग में कर दिए, EPRAC। इस प्रकार से कारपेट का आंसर होगा TEPRAC। इसका कोड हो रहेगा TEPRAC। ये है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में मिलेगा, एक शब्दकोश में कौन सा शब्द अंत में आएगा। जैसे कि हम स्कूल में देखते हैं बच्चों के नाम होते हैं, तो बच्चों के नाम हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिक से हम उसको सेट करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस को हमको अल्फ़ाबेटिक सेट करना है, अल्फ़ाबेटिक जमाना है, और सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा वो हमें देखना है। तो ऑप्शन में देखते हैं, सबकी स्टार्टिंग में DR 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 दिया है, तो हम सबकी स्टार्टिंग में DR को ऐड कर देंगे। उसके बाद थर्ड नंबर का जो लेटर है हम वो देखेंगे कि थर्ड नंबर में अल्फ़ाबेटिक में सबसे स्टार्टिंग में क्या आता है। तो यहाँ पर E है, फिर S है, यहाँ पर E और A है। दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट वर्ड होगा वो होगा ड्रीम, सेकेंड वर्ड होगा ड्रेस। देन हम पहुँचते हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड और ऑप्शन नंबर फोर्थ की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड में है DRIN और यहाँ पर है DRIF। तो स्टार्टिंग में हमारा I तो आएगा ही, I दोनों में है। तो हम फोर्थ नंबर के लेटर को देखेंगे तो यहाँ पर है N, जो कि अल्फ़ाबेट्स में नीचे की तरफ आता है, और F हमारा स्टार्टिंग में आता है। तो हमारा जो थर्ड नंबर का वर्ड होगा वो होगा ड्रिफ्ट, और सबसे लास्ट का जो वर्ड होगा वो होगा ड्रिंक। इस प्रकार से सबसे लास्ट का वर्ड होगा ड्रिंक। देन पहुँचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एक परीक्षण में गौरव का स्थान ऊपर से 23वां है और नीचे से 22वां है, तो परीक्षण में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ऊपर से जैसे काउंट कर रहे हो तो गौरव जो है बीच में खड़ा है, और ऊपर से काउंट कर रहे हैं दैट मीन्स स्टार्टिंग से, तो उसका नंबर है 23वां, और नीचे से काउंट कर रहे हो तो है 22वां। तो अगर आप देखोगे तो नीचे से वो 22वें नंबर पे खड़ा है, मीन्स उसके पीछे 21 बच्चे ज़रूर होंगे। तो 23 और 21 जैसे हम करेंगे तो सिंपली अगर हम 23 और 21 करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं। टोटल है 44। इसे निकालने का एक ट्रिक भी है, 23 + 22 - 1। ऊपर से जितने नंबर पे है और नीचे से जितने नंबर पे हैं, इन दोनों को ऐड करके -1 कर देते हैं, जिससे कि हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आंसर है हमारा 44, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा सेकेंड। नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन है हमारा, एक कोड व्यवस्था में नेम को लिखा गया है 3245, मिंट को लिखा गया है 4137, तो माइट को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शंस दे दिए गए हैं।
नेम का नंबर दे दिए गए, एन को 3 से दर्शाया गया, ए को 2 से, एम को 4 से, ई को 5 से। वैसे ही मिंट को लिखा गया, एम को 4, आई को 1 से, एन को 3 से और टी को 7 से। तो हमें देखना है माइट को किस चीज़ से लिखा जाएगा। तो माइट का नंबर हम देख लेते हैं, हम ऊपर ही देख लेते हैं हमको किससे दर्शाया गया है। तो एम को देखते हैं दोनों जगह पे 4 से दर्शाया गया है, तो 4 लिख लिए। आई को देखते हैं, आई को हमें दिखाया गया है यहाँ पे 1 से, तो 1 लिख लिए। टी को दिखाया गया है 7 से, तो 7 लिख दिए। और ई को देखते हैं, दोनों ही ई को देखते हैं 5 से दर्शाया गया, तो हमने 5 लिख लिया। इस प्रकार से हमारा नंबर मिल गया 4175, ऑप्शन नंबर 4। श्रेणी का अगला पद कौन सा होगा? नेक्स्ट चलते हैं, 2,9, 9,28, 28,65। डायरेक्टली इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम 2 की घात 3 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। 8 में हम जब 1 जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 9। वैसे ही 3 की घात 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 27, 27 में 1 जोड़ेंगे 28। 4 की घात 3 करेंगे तो आएगा 64, 64 में हम 1 जोड़ेंगे 65। वैसे ही 5 की घात 3 करेंगे तो आएगा 125, 125 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 126। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे के कुछ सिक्के और 25 पैसे की समान मात्रा में सिक्के रखे हुए हैं। यदि थैले में कुल 35 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखते हैं, कुल रुपए बता दिया गया है 35 है और कितने सिक्के हैं पता नहीं है, तो हम सिक्के मान लेते हैं एक्स। एक्स सिक्के मान लेते हैं और चलते हैं 1 रुपये 50 पैसे के एक्स सिक्के और 25 पैसे के एक्स सिक्के हैं, दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि एक थैले में दोनों ही प्रकार के सिक्के हैं। तो वो सिक्के हो गए हमारे पास 1 रुपये 75 पैसे एक्स सिक्के हैं। जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे, क्योंकि हमें एक्स सिक्कों का नंबर चाहिए, सिक्कों का मान चाहिए, तो एक्स यहीं रहेगा। पक्षांतर करने पर 1 रुपये 75 पैसे आ जाएंगे डिवाइड के रूप में। तो 1 रुपये 75 पैसे से हमको 35 को डिवाइड करना है। दशमलव का बट्टे 1 और उसके पीछे के 2 नंबर यानी कि 2 जीरो, मीन्स 100 चला जाएगा ऊपर और नीचे में रहेगा हमारा 175। तो 35 और 100 का गुना करेंगे तो आएगा 3500 और 175 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 20 सिक्के। दैट मीन्स आंसर नंबर ऑप्शन नंबर है 3, आंसर है हमारे पास 20। तो 20 सिक्के होंगे, टोटल 20 सिक्के होंगे तो 35 रुपये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 5 किताबें इस प्रकार रखी गई हैं, किताबें एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं, उसी प्रकार से हम आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर में हमने सेट किया है कि किसे कैसे ऊपर नीचे हुआ है। ऊपर वाला फर्स्ट नंबर है और नीचे वाला सेकंड नंबर है। तो देखते हैं, सी डी के ऊपर है, ए ई के ऊपर है, डी ए के ऊपर है और ई भी क्या है, बी के ऊपर है। तो इस प्रकार से सबसे ऊपर में आएगा सी के नीचे आएगा डी और डी के नीचे देखते हैं ए है तो ए आएगा और ए के नीचे आएगा ई के नीचे देखते हैं बी दिया है। तो सबसे नीचे का जो किताब है वो है हमारा बी। दैट मीन्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड बी, कि बी नंबर की किताब सबसे नीचे रखी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति उत्तर से दक्षिण की तरफ, देखो उत्तर से हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो एक इंसान के उत्तर की तरफ खड़ा है और उत्तर पीठ करके उत्तर की तरफ पीठ करके खड़ा है, मतलब दक्षिण की ओर देख रहा है और दक्षिण की तरफ वो चलना प्रारंभ करता है। तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और चलते चलते एक जगह रुकता है। रुकने के बाद उसका दाहिना हाथ कहाँ, इस साइड है और बायां हाथ इधर है। तो इधर वो मुँह करके दक्षिण की तरफ मुँह करके चलते जा रहा है। अपने दाहिने हाथ पे समकोण की तरफ पहले मुड़ता है, मुड़ने के बाद फिर वो एक बार और फिर पुनः दाहिनी ओर समकोण पर मुड़ता है। अब दायां हाथ उसका इस साइड है, फिर वो इधर समकोण पर पूरा 90 अंश मुड़ेगा, 90 डिग्री मुड़ जाएगा। 90 डिग्री मुड़ने के बाद फिर वो चलना प्रारंभ करता है। तो किस दिशा की ओर चल रहा है वो देख रहे हैं, किस दिशा की ओर चलना वो प्रारंभ कर रहा है हमें उसे ही देखना है। सबसे पहले वो उत्तर से दक्षिण की तरफ मुँह करते हुए आता है। उसका हाथ अभी कहाँ है, दाहिना हाथ इधर है। 90 डिग्री पहले मुड़ जाता है, 90 डिग्री पहले मुड़ेगा, फिर मुड़ने के बाद फिर एक बार 90 डिग्री पूरा मुड़ेगा। अब वो चलना प्रारंभ करता है। तो किधर चल रहा है, वो वापस उत्तर की ओर चल रहा है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा है 20। निम्नलिखित में से कौन सा अंक युग्म अन्य से भिन्न है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक है जो थोड़ा डिफरेंट होगा, कुछ ना कुछ उसमें भिन्नता होगी, इसलिए वो भिन्न है, उसे ही हमें देखना है। तो फर्स्ट है 27 और 57। तो 27 और 57 दोनों ही 3 से भाग चले जाते हैं, और 18 और 28 है, ये भी 2 से भाग चले जाते हैं। 36 96 है, ये दोनों ही 4 से भाग चले जाते हैं। इसमें एक ऐसे इस ऑप्शन में एक ऐसा नंबर है 25 और 63 दोनों एक साथ किसी एक नंबर से भाग नहीं होते। 25 5 से होता है तो 63 5 से नहीं हो सकता है, तो विषम है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड 25 63। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिक्त स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे हमारा एक सीक्वेंस दिया है, 20 है, 19 है, 17 है, फिर 10 है, फिर 5 है। ध्यान से देखिए तो सब में कुछ ना कुछ माइनस होते गया है। 20 में एक घटा है तो 19 आया है, 19 में 2 घटा है तो 17 आया है, 17 में 3 घटेगा तो 14 आएगा, 14 में 4 घटेगा तो 10 आएगा, 10 में 5 घटेगा तो 5 आएगा। इसमें लगभग 1 2 3 4 5 सीक्वेंस वाइज सब नंबर्स घटते गए हैं, तो आंसर है हमारे यहाँ पे ब्लैंक, जहाँ पे रिक्त स्थान दिया, रिक्त स्थान पे आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड 14। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक महिला ने पुरुष की ओर उंगली दिखाते हुए कहा कि उसकी माँ, मतलब पुरुष की माँ, मेरी माँ की इकलौती बेटी अकेली बेटी है। पुरुष की तरफ उंगली दिखा रही है और कह रही है कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो यहाँ पे अगर आप रिलेशन को थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पुरुष और महिला के बीच जो संबंध है वो माँ का है, कि माँ जो है अपने बेटे की तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है कि उसकी माँ, मतलब कि खुद अपनी माँ की इकलौती बेटी है। मतलब कि क्या बोल रही है वो, कि पुरुष की जो माँ है वो उसकी नानी की इकलौती बेटी है। तो इस प्रकार से पुरुष और महिला के बीच जो संबंध है वो है माँ का, माँ बेटी का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य से भिन्न है? तो देखने से ही पता चल रहा है कि कौन सा नंबर भिन्न होगा। 42 भिन्न होगा, बिकॉज 81 121 और 144 क्या है, किसी न किसी का वर्गमूल है। 9 की घात 2 करते हैं तो 81 आता है, 11 की घात 2 करते हैं तो 121 आ जाता है, 12 की घात 2 करते हैं तो 144 आ जाता है। लेकिन 42 जो है 42 है और किसी का वर्गमूल नहीं है, तो भिन्न तो आप लोग को यूं ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यदि CHDR को DIES से निरूपित किया जाता है तो SHLD को किससे निरूपित करेंगे? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप ध्यान से देखते हैं तो क्या लिखा है यहाँ पे, CHDR दिया है। स्टार्टिंग लेटर्स को देखेंगे तो स्टार्टिंग लेटर्स का जो अल्फ़ाबेटिक नंबर्स होता है, तो C हमारे अल्फ़ाबेटिक नंबर में आता है 3rd नंबर पे, और D आता है 4, H आता है 8 में, D आता है 4 में, यहाँ H आता है 8 में तो I है 9, D है 4 तो यहाँ है 5। तो देख रहे हैं सब में क्या हुआ है, CHDR, इन सब में अल्फ़ाबेटिक नंबर्स में +1 सभी में ऐड कर दिया गया है और यहाँ पर से लिख दिया गया है। उसी प्रकार से आप SHLD में भी 1 नंबर्स ऐड करके आप लोग इसका आंसर ला सकते हैं। 19 है, यहाँ पे S 19 नंबर पे है तो 20 नंबर पे आता है T। H है 8 पे तो 9 नंबर पे आता है I। L है 12वें नंबर पे तो 13 पे आता है M। D है 4 पे तो 5वें पे आता है E। इस प्रकार से आप लोगों को SHLD का कोड मिल जाएगा टाइम, जो कि ऑप्शन नंबर 4th में है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4th टाइम। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, श्रेणी क्रमानुसार पूरा कीजिए। 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है। 1 की घात 3 करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 की घात 3 करेंगे तो 8 आएगा, 3 की घात 3 करेंगे तो 27 आएगा, 4 की घात 4 करेंगे तो 64 आएगा, 5 की घात 5 करेंगे तो 125 आएगा, और 6 की घात, यहाँ 5 तक हो गए तो 6 की घात 6 करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 216। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सॉल्व हुआ है। तो इस प्रकार से 25 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, EFGH अनुपात DEFG समानुपात OPQR अनुपात क्वेश्चन मार्क। हल करते हैं। EFGH सीक्वेंस नंबर देख सकते हैं 5 6 7 8 दिया है, और यहाँ पे DEFG को कर दिया गया है 4 5 6 7। तो ध्यान से देखते हैं तो क्या किया गया है, यहाँ पे ई दिया है फिफ्थ, पाँचवें ई क्या है हमारा अल्फ़ाबेटिक नंबर्स जो रहता है, ई हमारे आता है अल्फ़ाबेटिक नंबर्स में 5वें नंबर पे, तो यहाँ पे कर दिया गया है 4। सब में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस कर दिया गया है, एक एक नंबर यहाँ पे कम हो गया है।
यहाँ पे ई 5 है तो डी 4 है, ई एफ 6 है तो ई 5 है, जी क्या है 7वें पे है तो यहाँ 6वें नंबर वाला आया है, यहाँ 8वें नंबर वाला है तो यहाँ 7वें पे आया है। तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है, ओ पी क्यू आर के साथ भी 1 1 मार्क्स जो है 1 1 नंबर है कम कर देना है, यहाँ पे भी डिक्रीज करते जाना है। 15 14 16 15 17 16 18 17, यह एक एक नंबर कम कर देंगे ओ पी क्यू आर में तो हमारे पास आ जाएगा एन ओ पी क्यू। इस प्रकार से राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 डी, ऑप्शन नंबर 4 एन ओ पी क्यू, ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, श्रेणी का अगला पद कौन सा होगा, सी ई एच जे एम ओ आर टी क्वेश्चन मार्क। सभी नंबर्स में आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो स्टार्टिंग के कॉमा के बाद की स्टार्टिंग के लेटर्स हैं उन सभी लेटर्स में 5 5 मार्क्स या 5 5 जो नंबर्स हैं ऐड कर दिए गए हैं। सी हमारा आता है अल्फ़ाबेटिक नंबर में 3rd में, एच आता है 8 में, तो 3 में +5 करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 13, 13 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा 18, 18 में 5 ऐड करेंगे 25। उसी प्रकार से ई जो कॉमा के बाद का नेक्स्ट सेकेंड नंबर है, ई में ई का जो अल्फ़ाबेटिक नंबर है 5, 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 10 में 5 ऐड करेंगे 15, 15 में 5 ऐड करेंगे 20, 20 में 5 ऐड करेंगे 25। इस प्रकार से हमारे पास जो राइट आंसर है 23 25, दैट मीन्स डब्ल्यू वाई। ऑप्शन नंबर है हमारा फर्स्ट डब्ल्यू वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा का जो संबंध अनभिज्ञता से है वही संबंध बीमारी का होगा। तो बीमारी का जो संबंध है वो दवा से ही रहता है, बीमारी का उपचार क्या है, दवा से होता है, वैसे ही अनभिज्ञता का उपचार शिक्षा से ही होता है। इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 दवा। रिक्त स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ दिया है 25, 100, 225, ब्लैंक है, फिर इसके बाद है 625। 5 की घात 2 करेंगे, 5 में 25, 10 की घात 2, 10 गुणित 10 100, 15 की घात 2, 15 गुणित 15 225, 20 की घात 2, 20 गुणित 20 400, 25 की घात 2, 25 गुणित 25 625। तो आंसर है हमारे पास 400, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 400। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रेणी को पूरा कीजिए, ए बी डी डी ई एच एच आई एम एम एन एस, फिर है ब्लैंक। तो कॉमा से पहले के जो लेटर्स दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड लेटर्स, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स, इनको आप अगर अल्फ़ाबेटिक नंबर्स के थ्रू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सभी में फर्स्ट में तो क्या है 3 ऐड हुआ है, 3 के बाद 4 ऐड हुआ है, 4 के बाद फिर 5 ऐड हुआ है, 5 के बाद 6 ऐड हुआ है। चलिए देखते हैं, स्टार्टिंग के नंबर्स को देखते हैं पहले ध्यान से। ए है हमारा फर्स्ट एक नंबर पे, एक में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 4, डी 4 में हम 5 4 में हम फिर जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, पहले हमने 3 जोड़ा है, 3 जोड़ने के बाद हम 4 जोड़ेंगे, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, फिर 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 आ गया, 19 जगह 19 हमारा अल्फ़ाबेटिक लेटर है एस। फिर उसके बाद है हमारा सेकेंड नंबर देखते हैं बी, बी है 2, सेकेंड दूसरे नंबर पे है, 2 में हम 3 जोड़ेंगे तो आएगा 5, 5 में हम 4 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में फिर हम जोड़ेंगे यहाँ पे 5, 5 जोड़ेंगे तो आएगा 14, 14 में हम 6 जोड़ेंगे आएगा 20 टी। लेकिन जो लास्ट का नंबर है, लास्ट के जो लेटर है लास्ट के नंबर में थोड़ा सा चेंजेस है। डी हमारा है 4th नंबर पे, चौथे नंबर पे, 4 में यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट किया गया है 4 से, पहले इसमें 4 जोड़ा गया है, फिर 5 जोड़ा गया है, 5 के बाद फिर 6 जोड़ा गया और 6 के बाद 7 जोड़ा गया। इस प्रकार से राइट आंसर है एस टी जेड। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई किसी भी प्रकार की कोई क्वारी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।